अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस का पावर 4x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। यहाँ साइन का एंगल 3x है। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 कॉस का पावर 4x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। साइन 3x का एक फार्मूला होता है 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स। तो हम साइन 3x की जगह पे ये फार्मूला पुट करेंगे तो आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस का पावर 4x इंटू 3 इंटू साइन एक्स माइनस 4 इंटू साइन क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब हम दोनों में कॉस का पावर 4x इंटू करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे। तो आई इक्वल जब हम इसमें 3 इंटू साइन एक्स में इंटू करेंगे तो 3 कांस्टेंट है तो इसे हमने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस का पावर 4x इंटू डी एक्स प्लस माइनस माइनस यहाँ भी इंटू करेंगे तो ये 4 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस का पावर 4x इंटू डी एक्स। और इस पूरे पार्ट को हम I1 मानते हैं, यानी कि I इक्वल I1 माइनस इस पूरे पार्ट को I2 और इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन A। पहले हम I1 को सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन एक्स इंटू कॉस का पावर 4x इंटू डी एक्स। पुट करेंगे z के इक्वल में क्योंकि यहाँ इवन नंबर है तो z इक्वल कॉस एक्स डी जेड। इसका डेरिवेटिव करेंगे इक्वल माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। माइनस को लेफ्ट साइड में लेंगे माइनस डी जेड इक्वल साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन में पुट करते हैं तो I1 इक्वल 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हमने वैल्यू निकाला माइनस डी जेड तो हमने पुट कर दिया माइनस डी जेड। जेड के में हम कॉस एक्स माने तो कॉस एक्स का जगह पुट करेंगे जेड का पावर 4 और इसका यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो I1 इक्वल माइनस 3 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I1 इक्वल माइनस 3 ब्रैकेट जेड का पावर 5 बाई 5 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट पुट करके सॉल्व करते हैं इसे एंड हमारा क्वेश्चन जो है वो कॉस एंड साइन के फॉर्म में है और हमने जेड माना है तो जेड की जगह पे हम कॉस पुट करेंगे फिर उसमें लिमिट पुट करेंगे तो I1 इक्वल माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 1 बाई 5 इंटू कॉस का पावर 5x ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो I1 इक्वल माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज 1 बाई 5 कॉस पाई बाई 2 का पावर 5 माइनस 1 बाई 5 कॉस 0 डिग्री का पावर 5 ब्रैकेट क्लोज। I1 इक्वल माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है तो 0 से इंटू करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा माइनस 1 बाई 5 इंटू कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो हम यहाँ 1 पुट किए और ये 0 में अगर इंटू करेंगे तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा 0 के और यहाँ पे हम पुट करते हैं तो I1 इक्वल माइनस 3 इंटू माइनस 1 बाई 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो I1 इक्वल 3 बाई 5। तो ये हमारा I1 का वैल्यू आ गया। अब हम I2 का वैल्यू निकालते हैं तो I2 इक्वल 4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन क्यूब x इंटू कॉस का पावर 4x इंटू डी एक्स। पुट करेंगे z इक्वल कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी जेड इक्वल माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स और माइनस को हम लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस डी जेड इक्वल साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ हम साइन को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो I2 इक्वल 4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस के इक्वल में हमने माना है जेड तो यहाँ हो जाएगा जेड का पावर 4 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल में हमने क्या निकाला है माइनस डी जेड तो हम पुट कर देंगे और साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो I2 इक्वल 4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू जेड का पावर 4 इंटू माइनस डी जेड। माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो I2 इक्वल माइनस 4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस एक्स इक्वल हमने क्या माना है जेड तो 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू जेड का पावर 4 इंटू डी जेड। अब यहाँ हम जेड के पावर 4 से इंटू करेंगे तो
I2 इक्वल -4 इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 ब्रैकेट जेड का पावर 4 माइनस जेड का पावर 6 इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो I2 इक्वल -4 ब्रैकेट जेड का पावर 5 बाई 5 माइनस जेड का पावर 7 बाई 7 ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। जेड के इक्वल में हमने cos x माना था तो हम जेड के इक्वल पुट कर देते हैं तो I2 इक्वल -4 ब्रैकेट 1 बाई 5 इंटू कॉस का पावर 5x माइनस 1 बाई 7 कॉस का पावर 7x ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0। अब हम लिमिट पुट करते हैं I2 इक्वल -4 ब्रैकेट मंथली ब्रैकेट 1 बाई 5 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे उसमें से माइनस करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई 5 कॉस पाई बाई 2 का पावर 5 माइनस 1 बाई 7 इंटू कॉस पाई बाई 2 का पावर 7 माइनस अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई 5 कॉस 0 डिग्री का पावर 5 माइनस 1 बाई 7 इंटू कॉस 0 डिग्री का पावर 7 ब्रैकेट क्लोज 1 बाई 2 I2 इक्वल -4 ब्रैकेट कॉस 90 डिग्री यानी कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 0 से इंटू करेंगे 0 यहाँ भी 0 होगा ये भी 0 हो जाएगा यहाँ माइनस से इंटू करें तो प्लस माइनस 1 बाई 5 कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 1 से इंटू कर दिए माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 1 बाई 7 यहाँ भी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो हमने 1 पुट किया इंटू 1। अब हम यहाँ लिखेंगे I2 इक्वल -4 ब्रैकेट -1 बाई 5 प्लस 1 बाई 7 यहाँ एलसीएम लेंगे तो -4 इंटू 35 -7 प्लस 5 बाई 35 तो I2 इक्वल -4 इंटू यहाँ घटेगा तो -2 बाई 35 यहाँ इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो I2 इक्वल 8 बाई 35 तुम्हारा I2 का वैल्यू भी आ गया फ्रॉम इक्वेशन ए। हमारा इक्वेशन ए क्या था I इक्वल I1 माइनस I2 तो I इक्वल I1 का वैल्यू क्या आया 3 बाई 5 माइनस I2 का वैल्यू आया 8 बाई 35 तो I का वैल्यू निकाल लेंगे I इक्वल यहाँ एलसीएम लेंगे तो 35 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा 7 को 3 से इंटू करेंगे 21 माइनस यहाँ 35 को 35 से डिवाइड करेंगे 1 से इंटू किए 8 तो I इक्वल 21 में से 8 जाएगा तो 13 बाई 35 तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0 कॉस का पावर 4x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स इक्वल हमारा क्या आया 13 बाई 35। दिस इज आंसर। थैंक यू सो मच।